नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिनवेजिया के बारे में, जो कि एक डिस्काउंट ब्रोकर है, रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस हुआ है मार्केट में। हम अलग अलग मायनों पे बात करेंगे ताकि आप फैसला ले सकें कि ये आपके लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं फिनवेजिया के बैकग्राउंड से। फिनवेजिया, जैसे हमने बात की, भारत का एक डिस्काउंट ब्रोकर है जो कि 2013 में ही लॉन्च हुआ है। इनके अकाउंट ओपनिंग फीस और अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस शून्य है। आपको खाता खोलने के लिए तथा मेंटेन करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना है। जहां तक ब्रोकरेज की बात है, फिनवेजिया एक रेयर तरह का स्टॉक ब्रोकर है जो आपकी ट्रेड वैल्यू या कोई फ्लैट रेट नहीं लगाता है। ये ब्रोकरेज चार्ज करता है कि किस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। फिनवेजिया आपको अलग अलग तरह के थर्ड पार्टी टेक्निकल एनालिसिस टूल्स भी प्रोवाइड करता है। अगर आप हैवी ट्रेडर हैं या खुद से अपना टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं तो फिनवेजिया के द्वारा प्रोवाइड किए गए अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और टेक्निकल टूल्स का आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग प्रोडक्ट से। तो फिनवेजिया के केस में आप इक्विटी, करेंसी, कमोडिटीज, आईपीओ तथा म्यूचुअल फंड्स में ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि ऐसे और भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जो बाकी के स्टॉक ब्रोकर्स अलाउ करते हैं, लेकिन फिनवेजिया के केस में यह लिस्ट थोड़ी सी छोटी है। जब बात करेंगे हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की, तो अलग अलग डिवाइसेस पे, चाहे वो डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, टैब हो या मोबाइल हो, अलग अलग तरह के डिवाइसेस का सॉफ्टवेयर फिनवेजिया प्रोवाइड करता है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बात करते हैं। रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं digitalblogger.com का। तो जहां तक फिनवेजिया के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की बात है, तो ये आपको प्रोवाइड करता है NSE Now, जो कि एक वेब बेस्ड ब्राउजर एप्लीकेशन है। इसको आप क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स जैसे ब्राउजर्स के साथ एक्सेस कर सकते हैं। आपको इसमें किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड या इंस्टॉल करने की भी आवश्यकता नहीं है। ये अलग अलग तरह के फीचर्स देता है, आपको अलाउ करता है इक्विटी, करेंसी, कमोडिटीज, डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने के लिए। मार्केट के समाप्त होने के पश्चात भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं NSE Now द्वारा। उसी तरीके से आप अपने मर्जी से थीम, स्क्रीन लेआउट, अलर्ट्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जहां तक इसको यूज करने की बात है, इसकी प्राइसिंग की बात है, तो फिनवेजिया NSE एक्सचेंज बेस्ड सेगमेंट्स पे आपसे कुछ चार्ज नहीं करेगा। तो जब तक आप NSE Now यूज कर रहे हैं फिनवेजिया के थ्रू और आप उसमें भी NSE की एक्सचेंज सेगमेंट्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको कोई ब्रोकरेज शुल्क भी नहीं देना है। याद कीजिए, जब हमने बताया था कि इनका ब्रोकरेज चार्जेस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो नाउ के ऊपर NSE बेस्ड स्टॉक ट्रेडिंग पे कोई शुल्क नहीं है। BSE के लिए आपको 120 रुपए देने हैं पर सेगमेंट पर मंथ के हिसाब से। तो अगर आप इक्विटी तथा कमोडिटी में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको 240 रुपए की राशि अदा करनी होगी महीने दर महीने। फिर बात आती है नेस्ट की, जो कि एक टर्मिनल बेस्ड सोल्यूशन है। आपको इसको अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पर डाउनलोड तथा इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी। ये ज्यादातर उपयुक्त रहता है हैवी ट्रेडर्स के लिए, एक्सपर्ट्स के लिए। नेस्ट में प्राइसिंग में दो प्लान्स हैं फिनवेजिया द्वारा, एक है स्टैंडर्ड प्लान, एक है प्रीमियम प्लान। स्टैंडर्ड प्लान में आपको हर सेगमेंट में 149 रुपए की राशि अदा करनी है मंथली लेवल पे। अगर आप ब्रैकेट ऑर्डर में भी इंटरेस्टेड हैं तो 99 रुपए का शुल्क और लगेगा। अगर आप एक प्रीमियम प्लान लेते हैं तो आपको हर सेगमेंट में ट्रेड करना अलाउड है और पूरे महीने के चार्जेस होंगे 777 रुपए। इसमें हर तरह के ऑर्डर टाइप्स में ट्रेडिंग करना अलाउड है। आगे चलते हैं, बात करते हैं एमी ब्रोकर के बारे में। एमी ब्रोकर एक टेक्निकल एनालिसिस टूल है जो कि थर्ड पार्टी की तरह अवेलेबल है। आप इसको इंडिविजुअली भी बाहर से ले सकते हैं, लेकिन अगर आप फिनवेजिया के थ्रू इसको यूज करते हैं तो आपको महीने दर महीने 299 रुपए का शुल्क अदा करना होगा। एमी ब्रोकर जैसे टूल आपको हेल्प करते हैं टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। ये अलग अलग तरह के फीचर्स जैसे चार्टिंग, टेक्निकल इंडिकेटर्स,
स्क्रीनर्स, हीट मैप्स, ऐसे ही और भी फीचर्स प्रोवाइड करते हैं जो आपकी एनालिसिस को इजी बनाते हैं। उसी श्रेणी में आते हैं प्रेस्टो और ब्लिट्स। प्रेस्टो एक एपीआई बेस्ड सॉल्यूशन है। ऐसा ही एक सॉल्यूशन ज़ेरोडा भी प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को। ये भी एक हैवी ट्रेडर के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर है, टेक्निकल एनालिसिस के लिए और क्विक जजमेंट्स के लिए। अगर आपको एक जल्दी से फैसला लेना है कि आपको ट्रेड बाय करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में, प्रेस्टो जैसे सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करते हैं आपके ट्रेडिंग टर्मिनल के साथ इंटीग्रेट होके उस सौदे को बनाने के लिए। तो प्रेस्टो को यूज करने के लिए आपको महीने दर महीने 1599 रुपए फिनवेजिया को अदा करने होंगे। और सबसे ऊंची श्रेणी में आता है ब्लिट्स, जिसके चार्जेस हैं 7,777 रुपए। इसके फीचर्स और भी एग्जॉस्टिव हैं और भी डिटेल हैं बाकी टेक्निकल एनालिसिस टूल्स के कंपैरिजन में। तो ये हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर्स, अलग अलग टेक्निकल टूल्स जो फिनवेजिया आपको प्रोवाइड करता है डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए। एनएसई नाउ को आप मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन है। फिनवेजिया आपको एनएसई नाउ की मोबाइल ऐप भी प्रोवाइड करता है, इसके बारे में भी बात करते हैं। इस रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर का। तो फिनवेजिया आपको एनएसई की मोबाइल ऐप प्रोवाइड करता है जो कि एक डिसेंट ऐप है, अच्छी ऐप है। ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के नाम पे 4.1 पे रेटेड है करीब 13,000 यूजर्स द्वारा। इसमें सबसे खराब बात यह रहती है कि अगर आप फिनवेजिया के क्लाइंट हैं तो अगर आपके पास कुछ फीडबैक है, आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर फीचर फिक्स हो, कोई बग फिक्स हो, तो ये फिनवेजिया के कंट्रोल में नहीं रहता है क्योंकि ये एनएसई द्वारा बनाई गई ऐप है। तो एनएसई ही फाइनल डिसीजन लेता है। तो जहां तक मोबाइल ऐप की बात है, फिनवेजिया जैसे कि बाकी डिस्काउंट ब्रोकर्स है, उनको भी एक इन हाउस मोबाइल ऐप बनानी चाहिए और अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करनी चाहिए, जो अभी के तारीख में नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्राइसिंग के ऊपर, खर्चे के ऊपर। तो जैसे हमने शुरुआत में बात की, फिनवेजिया के केस में अकाउंट खोलने तथा मेंटेन करने का कोई शुल्क नहीं है। इनकी ब्रोकरेज रेट भी डिपेंड करती है कि आप कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस के ऊपर, जो जनरली सरकारी टैक्सेस होते हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं। इक्विटी डिलीवरी तथा इंट्राडे में स्टैंडर्ड रेट है 0.00325% का और बाकी सेगमेंट्स में भी एक ठीक ठाक परसेंटेज लगाया गया है। कुछ स्टॉक ब्रोकर्स देखे गए हैं जो अपना मार्कअप लगा के ट्रांजैक्शन चार्जेस हाई लेवल पे चार्ज करते हैं कस्टमर्स द्वारा। तो फिनवेजिया के केस में ये नंबर ठीक है, काफी ट्रांसपेरेंसी है ट्रांजैक्शन चार्जेस के केस में। जहां तक एक्सपोजर या लेवरेज की बात है तो सिर्फ इक्विटी इंट्राडे ही एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे अच्छा खासा एक्सपोजर फिनवेजिया प्रोवाइड कर पाता है, लेकिन बाकी सेगमेंट्स में वो वैल्यू ठीक नहीं है, काफी कम है और इनफैक्ट करेंसी में तो है ही नहीं। तो एक्सपोजर का कॉन्सेप्ट सिंपल है। अगर आपकी ट्रेडिंग बैलेंस में 10,000 रुपए है तो आपका स्टॉक ब्रोकर आपके ट्रेडिंग बिहेवियर के बेस पे आपको एक स्मॉल लोन प्रोवाइड करता है। फिनवेजिया के केस में आप इक्विटी इंट्राडे में फॉर एग्जांपल 1 लाख तक ट्रेड कर सकते हैं अगर आपके ट्रेडिंग बैलेंस में 10,000 रुपए हैं। फीचर्स में भी आप 20,000 तक ट्रेडिंग कर पाएंगे। लेकिन बाकी स्टॉक ब्रोकर्स को देखा जाए तो अच्छी खासी एक्सपोजर प्रोवाइड की जाती है, लेकिन फिनवेजिया ऐसा नहीं कर पाता है। तो अगर आप एक्सपोजर अच्छा चाहते हैं और क्विक लेवल पे प्रॉफिट्स भी रिपोर्ट करना चाहते हैं तो फिनवेजिया शायद आपके लिए एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है। आगे बात करेंगे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की, फायदे और नुकसानों की फिनवेजिया के। पहले नुकसानों की बात कर लेते हैं। तो जैसे हमने बात की, मोबाइल ऐप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि फिनवेजिया से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, स्पेशली जब उनका टेक्नोलॉजी पे भी अच्छा खासा फोकस है। तो उनको एक इन हाउस ऐप डेवलप करनी चाहिए, ना कि डिपेंडेंट रहना चाहिए एनएसई या किसी पर्टिकुलर एक्सचेंज के ऊपर। एक्सपोजर जैसे हमने बात की काफी कम है, वो बढ़ा सकते हैं तो एक अच्छा खासा मार्केट ओपन हो सकता है उनके लिए। और सिंस ये एक नया नाम है तो इनको अपनी एक रेपुटेशन बनाने में भी कुछ समय लगेगा। पॉजिटिव्स की बात है तो अकाउंट खोलना तथा मेंटेन करना फ्री है, ब्रोकरेज ट्रेड वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है, ना ही कोई फ्लैट रेट है। अगर आप 10,000 या 1 लाख की ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ये वरी नहीं करना है कि आपके ट्रेड वैल्यू के बेस पे ही ब्रोकरेज कैलकुलेट होगी, जैसे कि शेर खान या IIFL के केस में फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकिंग में होता है।
इसके रेट में इसके फ्लैट रेट हैं डिपेंडिंग कि आप कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, और ट्रेड्स भी अनलिमिटेड हैं, जितने मर्जी आप ट्रेड करें अगर आप उस पर्टिकुलर ट्रेड प्लेटफॉर्म का शुल्क जमा कर चुके हैं तो। फिनवेजिया आपको रोबो एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। रोबो एडवाइजरी सर्विसेज एक रेयर फीचर है जो काफी कम स्टॉक ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं। फिनवेजिया डिस्काउंट ब्रोकिंग में अकेला है, इनफैक्ट एक्सेप्शन है, जो रोबो एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाता है, जिससे आपको अनुमान लग जाता है कि आपको किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहिए किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और आप कितना कैपिटल रिटर्न पा पाएंगे उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे। तो रोबो एडवाइजरी सर्विसेज एक अच्छा फीचर है फिनवेजिया द्वारा। तो ये है नुकसान, ये है फायदे फिनवेजिया के साथ अकाउंट खोलने में। अगर आप चाहते हैं बात करना एग्जीक्यूटिव के साथ तो आपको इस वेबसाइट के लिंक adigitalblogger.com/finvegia ओपन डीमैट अकाउंट में जाना है, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है और हम आपके लिए एक फ्री कॉल बैक सेटअप करेंगे। आप अपने क्वेरीज और कंसर्न्स सॉल्व करा सकते हैं और अपनी मर्जी के हिसाब से फिनवेजिया के साथ अकाउंट खोल सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो जरूर इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी आप कर सकते हैं। हमारे चैनल और डिजिटल ब्लॉगर को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।